बात है उसमें जो सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें कहा है कि सियासी जमातें आपस में तय कर लें तो बेहतर है, अदरवाइज़ वो ऑर्डर के ज़रिए जो चीज़ें हैं वो तय करेंगे। पहला, इलेक्शन की तारीख के ऊपर उन्होंने कहा है कि आपस में बात कर लें। जिस तरह अभी असद उमर साहब ने कहा कि हमने एक बाकायदा रिटन कमिटमेंट जो है वो अपने वकील को, अली ज़फ़र साहब को दे दी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो हम वो सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करवाएंगे, जिसमें हमने ये यकीन दहानी कराई है कि हम हर तरह का ताउन करने को तैयार हैं। और दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो कह रही है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट तय करें। ये नहीं हो सकता कि इतना ज़्यादा एक पार्टी जो है उसको आप दबाना शुरू कर दें, और जो पंजाब में हो रहा है वो आपके सामने है। सो कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर और इलेक्शन की तारीख के ऊपर ये दो बातें हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सियासी जमातें आपस में तय कर लें तो बहुत अच्छा है। दूसरी सूरत में उन्होंने ये कहा है कि देखिए, इस मुल्क को रडरलेस नहीं छोड़ा जा सकता, इस मुल्क को एक निज़ाम के अंदर ही रहना है और आइन ने वो निज़ाम दे दिया हुआ है। आपसे कुछ देर पहले मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि जो मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि वो 3 जजेस के फैसले को नहीं मानेंगी। मरियम औरंगज़ेब ने ये बात कही है। मरियम औरंगज़ेब ज़िंदगी में कभी कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ी। जो उनके लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं नून लीग में, वो आके सामने आए और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी कमिटमेंट का इजहार करें। देखिए, इलेक्शंस के ऊपर जो आज जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ने और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारे पास 21 अरब रुपए भी नहीं है देने को, हमारे पास 30,000 लोग भी नहीं है सिक्योरिटी में देने के लिए, पाकिस्तान जो है वो हम लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। भाई 11 महीनों में अगर आपने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया तो हमारी जान छोड़ें, जाके कोई और काम करें फिर, अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा। इसलिए और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो आज कोई वो अटॉर्नी जनरल का भी बेचारे का कसूर नहीं है, केस ही उसके पास कोई नहीं है। अब आप देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 21 अरब रुपए भी नहीं है देने के लिए, और आज इस्लामाबाद के लिए 35 अरब रुपए की स्कीमें मंजूर की गई हैं। 82 अरब रुपया इन्होंने अपने MNAs को दे दिया है। 10 अरब रुपया के ये लैपटॉप ला रहे हैं। तो मतलब इनको झूठ बोलते हुए, और वो भी पक्के मुंह से झूठ बोलते हुए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता इनका। ये सारे का सारा जो इनका एक निज़ाम है वो ये है। इसलिए बेंच ये वाजे है, उन्होंने कहा जी इलेक्शन होने हैं, ये आप आपस में तय कर लें या फिर हमने तय करके देना है। और हम पूरी तरह जो तरीके इंसाफ है वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। हम चीफ जस्टिस साहब का जो इख्तियार है बेंचेस बनाने का, उसको भी हम तस्लीम करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा। किसी की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल ना करे। पूरी कौम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है, सारे वकला सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं, और इंशाल्लाह ये अगर इस पे कोई हैंकी फैंकी करेगा वो फिर घर ही जाएगा। थैंक यू। माइनस इमरान खान कैसे हो सकता है? इमरान खान ही पाकिस्तान में प्लस है, अवाम को रिप्रेजेंट सिंबल इमरान खान है।